बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अखनूर में सीमा पार से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। तो फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के घायल होने की जानकारी मिल रही है। भारत ने भी जवाबी फायरिंग की है। रात करीब 2:35 पर यह फायरिंग हुई थी। घटना के बाद से हाई अलर्ट पर है सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीमा पार से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले पाकिस्तान की ओर से सीमा पर जिस तरह से फायरिंग की गई है, क्या इसका मकसद है? क्या आने वाले दिनों में किसी आगे और पाकिस्तान की तरफ से हरकत की ये आहट है? ये बड़ा सवाल है। अलायंस का वापस आ रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में ईडी नए आरोप के तहत केस चलाने की तैयारी में है, जिसके लिए ईडी ने श्रीनगर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है। हाल में ही हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दी है, जिसके बाद ईडी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आईपीसी की धारा 411 और 424 के तहत ताजा आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अब मदरसा एजुकेशन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में मदरसों में मिलने वाली शिक्षा का विरोध किया गया है। एनसीपीसीआर में कोर्ट में दाखिल दलीलों में मदरसा सिस्टम पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें मदरसों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने का आरोप है। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल और सुविधाओं की कमी की भी बात यहाँ कही गई है। आयोग ने ये दलीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लेकर भी दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने को गलत माना था। वक्फ संशोधन विधेयक भले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, लेकिन इस पर विवाद अभी शांत होता नहीं दिख रहा। सदन में बिल रखे जाने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लोग खुलकर इसके विरोध में हैं। वहीं इस मामले में डिजिटल तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर के कई मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाया गया है, जिसके जरिए लोग इस संशोधन बिल को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। वहीं मामले को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने भी बिल का विरोध किया है और लोगों से इस बिल के विरोध में QR कोड से अपनी राय देने की अपील की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली शराब घोटाला केस में सुनवाई होनी है। आज शराब घोटाला केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया था और केजरीवाल को समन जारी किया था, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है। आज ये अवधि खत्म हो रही है। 27 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। भारतीय नौसेना अपनी निगरानी और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और कदम उठा रही है। 3 बड़ी डील करने की तैयारी है, जिसके तहत नेवी 1,25,000 करोड़ रुपए में कई तरह के हथियार खरीदेगी। इन सौदों में 31 MQ-9B ड्रोन, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। पहला सौदा MQ-9B ड्रोन का है। इस डील के तहत नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे। दूसरा सौदा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का है, जिसे फ्रांस और भारत मिलकर बना रहे हैं। यह सौदा करीब 40,000 करोड़ रुपए का होगा। इस डील में नेवी के लिए 25 राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीद होगी। इस खरीद में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सौदे को 2024-25 तक पूरा होने की योजना है।